क्या दूं मैं आपके बराबर? क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापिस आपको दे दें? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र है। ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापिस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापिस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रसतत्व क्यों है? ये बेलपत्र नहीं है। शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका फल, उसका आशीर्वाद लिया गया। शिव शंकर शंकर ओगरदानी है। शिव साधारण नहीं है, शंकर साधारण नहीं है। उसको पहचानो। शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान है, 5 जगह शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान, और इसका भी पत्र है। मेरा नाम श्रीमती ढिलेश्वरी कोसमा, पति श्री किशनलाल कोसमा, ग्राम तरहुल, तहसील दुर्गु कोंदल, सही है, दुर्गु कोंदल, जिला कांकेर का मूल निवासी। दुर्गु कोंदल में किराए के मकान में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला। दुर्गु कोंदल में किराए के मकान में रहती हूँ। भोले बाबा का मैं क्या लफ्जों में बयान करूं गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। पति आए हैं साथ में। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। मेरे पति दोनों पैरों से घुटने के बल चलते हैं। अगर दोनों आए हैं तो दोनों व्यासपीठ पर आ जाओ। आई, घुटनों के बल चलते हैं और मैं एक पैर से विकलांग हूं। हमारी शादी को 5-6 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हम लोग पहले शिव को मानते नहीं थे, शंकर का स्मरण नहीं करते थे, शिव को जानते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, बोले कि बच्चेदानी में सूजन है, बताया तो हमने इसका इलाज भी करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा निवेदन है, अगर उन दोनों पति पत्नी से बच्चे को लेकर आते नहीं बने तो कोई एक उनका हेल्प करें और उस बच्चे को साथ में लेकर।
शंभो प्रणाम 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 करो प्रणाम करो। 21 साल के बाद हुआ है। 2 बेटे थे, 16 साल का भी चले गया और उसके 7 का भी चले गया। शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में सूजन है। कोई वैद्य जी कुछ बोले, पर हम इलाज करा करा कर थक गए, पर संतान का सुख नहीं। हम शिव को नहीं जानते थे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे। तब किसी के कहने पर शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि 2024 में सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया और पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में शिवरात्रि पर आपने जो पूजन कराई वो भी किया। बाबा की कृपा से फिर मेरा गर्भ ठहर गया और 21 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवा रखा, जिसका नाम हमने शिवा रखा। मैं भी पांव से विकलांग हूं और मेरे पति भी घुटने के बल चलते हैं। डॉक्टर ने हमें संतान के लिए मना करा था क्योंकि गर्भाशय में सूजन थी, तो मना कर दिया था। पर शिव के आश्रित रहे, हम लोग शंकर को नहीं मानते थे, पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, हमारी गोदी भर दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। प्रणाम 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 प्रणाम। रोते नहीं, खुश होके जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब खुश खुश खुश। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे
शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओघड़ी ओघड़ी, शंकर शंकर है, कृपालु कृपालु है, दयालु दयालु है, दातार दातार है, वो सहज नहीं वो शंकर, करुणा करने वाला, सबकी झोली भरने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सब पे करुणा करने वाला शिव शिव है, उगड़दानी शंकर शंकर। और जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो दया करता है, और उसकी जब उदारता होती है, उसकी जब करुणा होती है, उसकी जब कृपा होती है, उसकी जब दया होती है, तो दुनिया केवल देखती है, केवल देखती। करते सब पर दया की नजर, करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोला बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, करके सब पे दया की नजर, करके सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करके सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। शंभो जय हो। मस्त
मस्तक पे चंदा जटाओं में गंगा, मस्तक पे चंदा जटाओं में गंगा, कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा, कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा। घूमते नंदी पे बैठ कर, घूमते नंदी पे बैठ कर, ओ मेरा भोले शंकर, घूमते नंदी पे बैठ कर, ओ मेरा भोले शंकर। बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। असुर मानो जपे इनकी ही माला, देव असुर मानो जपे इनकी ही माला। त्रिलोक में शिव का है बोले बाला, त्रिलोक में शिव का बोले बाला। बांटते सबको मन चावर, बांटते सबको मन चावर, ओ मेरा भोला शंकर, बांटते सबको मन चावर, ओ मेरा भोला शंकर। करते सब पर दया की नजर, करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोला बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा।
हो। दोनों हाथों से ताली से बड़े भाव से दुआ की नजर मेरा भोला शंकर करते सब पे दया की नजर मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर मेरा भोला शंकर 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 अपने स्थान पर दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। शिव जी को अपने मन के भाव बड़े हृदय से कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से विनय करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को दिल से बाबा को धन्यवाद दीजिए और विनय करिएगा शिव जी से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव अवश्य व्यक्त करिएगा, दिल से करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। सभी लोग दिल से हृदय से साथ में विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। 5 स्थान शिव महापुराण में वर्णन किए गए जहां बैठने पर आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। 5 स्थान बताए गए हैं, ऐसे 5 जगह बताई गई है। ऐसे 5 स्थान वर्णन किए गए हैं। जहां पर बैठकर भगवान शंकर की गई आराधना खाली नहीं रहती। उन 5 स्थानों में प्रथम भगवान शंकर का शिव का द्वार, शंकर जी की द्वार, शिव का द्वार। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि हम शंकर को नहीं जानते थे, हम शिव को नहीं पहचानते थे। और हम शिव के द्वार दरवाजे तक चले जाते, प्रणाम कर लेते, नमन कर लेते। 5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो। उस चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर के चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है। मणिभद्र। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में, नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी
एक पत्र है, मैं खिलेश्वरी साहू पति मनोज कुमार साहू ग्राम नवागांव, खिलेश्वरी साहू पति मनोज कुमार साहू ग्राम नवागांव, भावगीर जिला कांकेर से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, वापिस हाथ हिलाइए। खिलेश्वरी साहू कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। खिलेश्वरी साहू पति मनोज कुमार साहू ग्राम नवागांव, भावगीर जिला कांकेर से हूँ। मेरा बेटी का विनीता साहू ने कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर टीवी में आपका कार्यक्रम देखकर शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया। गुरुजी शिव मंदिर की चौखट, शंकर का द्वार कभी खाली नहीं लौटाता। अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई है और स्वास्थ्य केंद्र चिंतापुर जिला बस्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पद पर वो पदस्थ हो गई हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व में आप शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हो, शंकर जी के द्वार पर जाकर निवेदन कर रहे हो, नमन कर रहे हो, तो बाबा बिना दिए आपको भेजेगा। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करें। नंदी तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं। शंकर देने में पीछे हटते नहीं हैं, शिव देते जरूर हैं। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते थे। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिनकी बेटी का जॉब लगा है। शिव देता जाता। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की
जम के बोलो जरा। चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान जम के बोलो जरा। शिवालय में शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और पांचवें नंबर का शिव पुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान जम के बोलो जरा। पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, उसी कुएं का। अब उस पर छत डाल दी गई। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे। आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोलियां भर देते हैं, जितने जलाशय। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम
कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है। तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील है। और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं दो है, दो झील। जैन साहब बता रहे थे कि वो गुरुजी वो दो झील है, दो बहनों का कुछ ऐसा क्रम आपने बताया था जैन साहब ने, वो हमारे स्मरण में तो इतना नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो दो झील है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस देवालय में, शिवालय में, जिस स्थान पर भगवान के नजदीक में जो कुंड होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा कि पहला स्थान चौखट, दूसरा स्थान नंदीहाल, तीसरा स्थान शिवजी के मंदिर के पास में, नजदीक में या मंदिर के अंदर कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के नजदीक में हो, शिवालय के नजदीक। और बन सके, बन सके। वैसे तो कांकेर वाले बड़े किस्मत वाले हैं, जिनके पास में 5 नदियां कांकेर में बह रही हैं, 5 बह रही हैं। दूध नदी, महानदी, हुक्कुल नदी, सिंदूर नदी, तुरु नदी, ये 5 नदियां कांकेर में बहती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां कथा हो रही हो और उसके नजदीक में भी अगर कोई नदी बह रही हो तो समझ लो कि कथा का फल आपको 4 गुना प्राप्त हो। और हमको सूचना मिली कि यहाँ जो कथा हो रही है कोकपुर में, जहाँ कथा चल रही है उसी के नजदीक में एक छोटी सी नदी बह रही है। तो हम तो कहेंगे कि आप लोगों को माघ महीने में प्रयागराज का जो पुण्य होता है वो सारा पुण्य तुमने यहीं पर कमा लिया, पूरा पुण्य कमा। क्यों? शास्त्र कहता है कि तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर कथा सुनो, तीर्थ में जाओ, किसी नदी के तट पर जाओ, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर जाओ, कावेरी गोदावरी के तट पर जाओ, महानदी के तट पर जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे कथा का पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है, हजारों गुना। कई लोग, कई शिव भक्त अभी तक कुंभ के मेले में नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम है कि 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में 21 नंबर सेक्टर पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा होगी। तो कई शिव भक्त ऐसे हैं जो इंतजार में बैठे हैं कि हम कथा भी सुन लेंगे, त्रिवेणी का स्नान भी कर लेंगे, गंगा यमुना सरस्वती को भी नहा लेंगे और तीर्थ में बैठकर कथा का तत्व भी ग्रहण कर। कई लोगों के मन में, पर मेरे भोलेनाथ ने इतनी कृपा कर दी, इतनी दया कर दी। मैं यजमान परिवार देव कुमार जी जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं श्री हरक राम जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो शिव भक्त प्रयाग तक नहीं जा सकते थे उनके लिए आपने शंकर की कथा को लाकर पूरा प्रयाग यहाँ बसा, उसके लिए और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस जंगल का क्षेत्र, बस्तर के इस क्षेत्र में, कोकपुर में आप भी इस शिव महापुराण की कथा में आए,
तो ऐसा लग रहा है कि प्रयाग का एक आनंद लेने के लिए आप भी यहीं पहुंच गए। साधुता है बहुत बहुत शिव तत्व। और कांकेर वासियों, बाबा ने ये मौका दिया है ना, इसको छोड़ना नहीं है। दिल से सुनो। 5 स्थान, पहला चौखट, दूसरा नंदीहाल, तीसरा जलाशय, चौथा जम के वृक्ष पेड़, मंदिर के अंदर, शिवालय के नजदीक में, शंकर के मंदिर के नजदीक में पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष शंकर के शिवलिंग के पास में, शिवालय के पास में, मंदिर के पास में है तो वो शंकर का वो वृक्ष भी उसके नीचे बैठकर करा गया भजन भी हमें फल प्रदान कर, हमें फल प्रदान। और 5वें नंबर का क्या बताया? शंकर के मंदिर के अंदर बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शिवलिंग का दर्शन, उत्तर की ओर मुख कर शंकर की आराधना। ये 5वें नंबर। बाबा ना सुने तो एक बार ये क्रिया भगवान शिव के इन 5 स्थान का स्मरण जरूर करें। 5 स्थान एक पत्र है। श्रीमती सीता साहू पति श्रीमती सीता साहू पति श्री, चलो पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, थोड़ा क्लोज करो। गेंदू साहू लिखा है क्या है? ठीक है। श्रीमती सीता साहू पति श्री गेंदू साहू, गेंदूराम साहू, ग्राम मावली पारा, दुधावा, जिला कांकेर का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, घर परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी थी, 24 घंटे शराब के नशे में चूर रहते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मुझे मेरी बहन के द्वारा 2022 में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और कहा कि 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया करो। उन्होंने मुझे जल चढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। श्रीमती सीता साहू पति श्री गेंदूराम साहू, ग्राम मावली पारा, दुधावा, जिला कांकेर का निवासी। जल चढ़ाने का बोला और मैं जल चढ़ाने लगी। पशुपतिनाथ का व्रत का बोला, मैंने वो करना प्रारंभ किया। मेरे पति के शराब पीने में धीरे धीरे सुधार हुआ। 2 महीने बाद मैंने दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया और उपवास पूरा होते ही मेरे पति ने पूर्ण रूप से शराब को इतना नफरत करते हुए छोड़ दिया कि आज तक 2022 से अभी तक मेरे पति ने दारू को छुआ तक नहीं। गुरुदेव
मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमने बालोद कुरूद, पहले मेरे पति शिव को नहीं मानते थे, पर जब से शराब छोड़ी कथा सुनकर, तब से बालोद कुरूद कांटा कुर्डी शिव महापुराण की कथा हम दोनों जाकर सुनकर आए। और आज कोकपुर में भी हम दोनों पति पत्नी कथा सुनने के लिए आए हैं। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपने हमारे परिवार को संभाल लिया। ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए, श्रीमती ममता महावीर मिश्रा, पुलिस लाइन, कांकेर, सिंगार भाटा, सिंगार भाटा, हाँ ठीक बोला फिर तुमने, सिंगार भाटा में रहती हूँ। मेरा एक लड़का जिसका नाम आश्वस्त है, जो कोरोना काल में मोबाइल फोन से पढ़ाई करते समय इतना संगति में पड़ गया मोबाइल की कि उसकी संगत बिगड़ गई। गुरुदेव कहीं बैठी हो श्रीमती ममता महावीर मिश्रा, पुलिस लाइन से अगर आई हो और बेटा भी आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो जरूर आए और एक बेलपत्र लेकर अवश्य जाए। बेटे की संगति बिगड़ गई, धीरे धीरे वो गलत संगत में पड़ता गया, हम लोग परेशान हो गए। कई साल से उसको समझाते रहे, नहीं माना। तब बालोद में आपकी कथा हुई और उस कथा में मैं अपने लड़के को ले गया। मैंने सुना था कि कथा में अगर जो जाता है और मन से मांग लेता है वो मिल जाता है। मैं अपने लड़के को ले गई, एक दिन कथा सुनी, बताए अनुसार मैंने अपने पुलिस लाइन सिंह भर मंदिर में सुबह शाम दीपक लगाना प्रारंभ करा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा। मेरा लड़का भी शंकर जी के मंदिर में जाने लगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा बेटा जो पढ़ने में कमजोर हो गया था, जो मोबाइल में लगा रहता था, पढ़ भी नहीं पाता था, आज बाबा की कृपा से अंग्रेजी मीडियम में 12th में और बाबा की कृपा से आगे बढ़ गया और शिव जी की ऐसी भक्ति में लग गया कि उसने मोबाइल पर अब जो उसकी गलत संगत थी वो सब छोड़ दी और मेरा बेटा पढ़ने में होशियार हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने, बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कितनी खुशी होती होगी, कितनी प्रसन्नता होती होगी जब घर का व्यक्ति दारू को जब छोड़ता होगा ना, तो जितनी खुशी किसी को नहीं होती होगी उतनी खुशी घर की पत्नी और बच्चों को और घर के लोगों को होती है। घर के लोगों को उतनी खुशी, उतनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता। आइए
इसकी दादी कहाँ है? इसकी दादी को बुलाओ। कहाँ है दादी? एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ। मोबाइल के कारण कुछ गलत संगतियों में पड़ गया था, पर अब एकदम गुड बॉय बन गया है, एकदम अच्छा बन गया है। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। इसी को कहते हैं प्रेरणा, इसी को कहते हैं बच्चों की एकाग्रता, बच्चों की जागरूकता, इसी को कहते हैं। कोई पूछे कि शिव पुराण क्या देती है, हम दिल से कहते हैं शिव महापुराण आपकी जिंदगी संवार देती है, जीवन संवारने का। शिव है, शंकर शंकर है, वरदानी वरदानी। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं थाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने।